हाय गाइस, कैसे आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बहुत रिनाउंड कॉलेज है। यहाँ से वैकेंसी आई है फॉर रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, फॉर दोज हु डोंट नो, तो इसके अंदर आपको बेसिकली रिसर्च के लिए भेजा जाता है। ठीक है ना, जो भी आपके सुपरवाइज़र होते हैं, यू हैव टू जस्ट डू द रिसर्च उनके अकॉर्डिंग, राइट। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी 4 अक्टूबर है। ठीक है, और आपको इंटरव्यू के लिए इन्होंने लोकेशन वगैरह सब मेंशन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए 2 पोस्ट है। वन इज़ फ्रॉम फॉर द रिसर्च एसोसिएट, अनदर फॉर रिसर्च असिस्टेंट। तो रिसर्च एसोसिएट की जो सैलरी है वो 40,000 पर मंथ है। आपका उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत कंपलसरी है विथ 55%। एंड द नेट इज़ द नेट एम फिल्म PhD वो भी होना चाहिए, राइट। बल्कि एंड जो रिसर्च असिस्टेंट है उसके अंदर आपकी 32,000 पर मंथ है। मतलब सैलरी इसके अंदर मेंशन कर रखा है, नॉर्मली मेंशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। एंड क्वालिफिकेशन आपका PhD MPhil और आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास PhD नहीं है तो भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको इस रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, PhD करने का मतलब ये होता है कि दैट यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द रिसर्च, तो इसलिए प्रेफरेंस उनको दी जाती है। बट अगर आपके पास PhD नहीं है, आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड है और अगर आपका मास्टर होगा तो भी आप जा सकते हैं, बिकॉज इन मास्टर वी हैव अ सब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज़ बिजनेस रिसर्च। और सम यूनिवर्सिटी टेक दिस सब्जेक्ट एज अ रिसर्च मैथोडोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपको इस गुड कमांड है ओवर द रिसर्च तो आप बिल्कुल जाइए, या आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस अबाउट रिसर्च तो आप बिल्कुल जाइए, इंटरव्यू के लिए जाइए, बिकॉज इसके अंदर कोई फीस तो है नहीं। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है तो आप जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए। ठीक है ना, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप सेलेक्ट होते नहीं होते, बट यू गॉट द एक्सपीरियंस, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि प्रोजेक्ट के बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन है। इन्होंने प्रॉपर बता रखा है कि दिस इज़ दी प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड है तो ही जाइएगा, ऑब्वियस है। अगर आप इंटरव्यू में जाके बोलेंगे कि हम इस फील्ड में नहीं करेंगे, तो बिकॉज यही सिर्फ इसी फील्ड के अंदर रिसर्च अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आपको ऑफकोर्स रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, राइट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। मेरे को जहाँ तक लगता है क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं में से पूछने के चांसेस हैं, राइट। रुक जाइए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी वैकेंसी है फ्रॉम द सेम कॉलेज, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको इस PDF को, इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो अबाउट द प्रोजेक्ट आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद एसेंशियल स्किल्स हैं, तो एसेंशियल स्किल्स के अंदर आपका स्पोकन, आपका कम्युनिकेशन, आपका रिसर्च, ये बहुत अच्छा होना चाहिए बेसिकली। फिर टेस्ट इन्होंने लिख रखा है, टर्म ऑफ द रेफरेंसेस फॉर द वैकेंसीज अंडर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, आप जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, राइट। जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है बेसिकली। फिर उसके दिन उन्होंने बता रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक मेल ID गिवन है, राइट। तो आपको बस इस मेल ID पे अपना रिज्यूमे, आपने जितना भी आज तक जितना भी मतलब मेहनत करी है रिसर्च से रिलेटेड या एकेडमिक, उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारे टेस्टिमोनियल्स आपको उस पर सेंड कर देने हैं रिज्यूमे में। ठीक है ना, अगर आप वैसे इसके अंदर लिखा नहीं हुआ दैट यू हैव टू मेक अ सिंगल PDF और व्हाटएवर। ठीक है ना, आप एक साथ भी भेज सकते हैं, सिंगल PDF करके भी भेज सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। एंड फिर आपको क्या करना है, वेबसाइट को विजिट करते रहना है, क्योंकि इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हो कि दे विल मेल यू इफ़ यू सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, राइट। एंड फॉर अपडेट के लिए आपको विजिट करते ही रहना है वेबसाइट पे करंटली। अदरवाइज यू कैन फॉलो माय चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप तक हर वैकेंसी और हर नोटिस टाइमली पहुँचे। और देख लीजिए, यहाँ पे CC करने के लिए भी एक मेल ID गिवन है, तो प्लीज़ CC करना मत भूलिएगा, राइट। तो प्रॉपर इस PDF को अच्छे से पढ़ के फिर ही अप्लाई करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये PDF आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी फ्रॉम द टेलीग्राम लिंक, मतलब जो मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम लोग बेसिकली वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड वेबसाइट तो है, वेबसाइट पे आप जाइएगा, आपको आराम से ये PDF मिल जाएगा, इसको रीड करिएगा थॉरोली एंड देन यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, उसको आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इधर यू कैन आस्क फ्रॉम मी और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द यूनिवर्सिटी, मतलब दैट इज़ द कॉलेज। ठीक है, आप कॉलेज को कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं, नंबर आपको वेबसाइट पे ही आराम से मिल जाएगा, राइट। लेकिन वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेल आई एम नॉट गारंटेड फॉर दैट, बिकॉज इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं लिखी हुई। बट ये फॉर श्योर है कि एवरी नोटिस केम ऑन द वेबसाइट, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं मैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू द असिस्टेंट प्रोफेसर।
So this is the advertisement came from the same college, that is डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखा हुआ है, और पहली लाइन में ही इन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी आपको स्पेशल मेल नहीं की जाएगी, ठीक है। आपको विजिट करते रहना है वेबसाइट को फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। इधर यू कैन फॉलो माई चैनल, ठीक है। इसके अंदर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है फ्रॉम इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कॉमर्स एंड द साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का तो मुझे अभी रिसेंट कॉमेंट आया था, तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई। और जिन लोगों का डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं है वो प्लीज़ मुझे अपना डिपार्टमेंट कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ, राइट। तो देख लीजिए इसके अंदर डेट एंड टाइम एवरीथिंग मेंशन है, कैटेगरी मेंशन है, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड क्योंकि ये टेम्प्रेरी नेचर का होता है, इसमें बहुत जल्दी चेंजेस हो जाते हैं, राइट। तो आपको विजिट करना है वेबसाइट को। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो है हमारा वो 5 अक्टूबर को है, बट इट इज़ नॉट वेरी कंपल्सरी, इट इज़ नॉट वेरी श्योर कि उसी दिन इंटरव्यू हो आपका, राइट। क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी होता है, इसके अंदर डेट एंड टाइम सब कुछ चेंज हो सकता है, इवन द वैकेंसीज इज ऑल्सो गॉट चेंज्ड, ठीक है ना। तो आपको विजिट करते रहना है वेबसाइट पर, और आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। तो टाइम इसके अंदर मेंशन है, वेन्यू इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। आपको सिंपली जाना है, आपका नेम एनरोल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं साइकोलॉजी में इंटरव्यू देना, तो आपका नेम जो है एडोक पैनल जो भी लिस्ट निकलती है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, उसके अंदर नेम आपका होना बहुत ज़रूरी है, वो भी लेटेस्ट पैनल के अंदर, राइट। और उसी तरह से आपको वेन्यू में पहुंचना है 30 मिनट्स बिफोर विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं उनके साथ आपको वहां पहुंच जाना है, ठीक है। आपको कोई भी अलाउंस किसी भी तरह का नहीं मिलेगा, एवरीथिंग यू हैव टू अरेंज बाय ओन, राइट। और आपका जो भी एजुकेशन आई थिंक आपको क्लियर होगा, आपका एजुकेशन एकेडमिक थिंक यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के तहत होना चाहिए, मतलब जो उन्होंने बोल रखा आपका मास्टर होना चाहिए, नेट होना चाहिए, दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। पीएचडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। बट हाँ, अगर आपने पीएचडी कर रखी तो बहुत अच्छी बात है, राइट। बट इसके अंदर पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इन्होंने एक फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट बेसिकली निकालना है, एंड देन यू हैव टू फिल इट, ठीक है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सो देख लीजिए, दिस इज़ द फुल फॉर्म, ये आपका पूरा फॉर्म है, इसी को आपको प्रॉपर फिल करना है और जाके उन्हें दे देना एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई मेल वगैरह तो गिवन नहीं है कि आपको मेल करना है, नहीं, ठीक है। आपको सिंपली इसका प्रिंट आउट लेना है, इसको पूरा फिल करना है, ठीक है। और रही बात है इस फॉर्म की, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर, अदरवाइज यू कैन एक्सेस फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर आपको सारे PDF अवेलेबल होती हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन फ्री टू आस्क मी थ्रू द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। वैसे इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज नॉर्मल आपका डेट मतलब इन्फॉर्मेशन मांगेगी कि फ़ोटो आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो CV। देखिए, अगर CV आप नहीं ले जाते ना, तो वो लोग आपका ना मतलब इंटरव्यू में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज देखिए आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इफ़ यू डोंट हैव अ CV, what it does, ठीक है, इट जस्ट कन्वे दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको CV लेके जाना है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इवन मेरे नोन में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। दे जस्ट फॉरगॉट अबाउट द CV एंड दे डोंट गिव परमिशन फॉर टू अपेयरिंग इन द इंटरव्यू, राइट। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, राइट। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वर्थफुल। और इसी तरह से फ्यूचर में नई वैकेंसीज या नई अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।